अच्छा लगता है। फिलिप हैंडीकैप्ड होता है तो उस पर वो जोक करता है कि क्या तुम्हें भी लोग और डिपेंड रहना अच्छा लगता है। फिलिप फिर उसे जॉब ऑफर देता है। वो कहता है कि 1 मंथ के लिए मैं तुम्हें ट्राई करना चाहता हूँ। उसे चिढ़ाने के लिए कहता है मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम 2 वीक तक भी नहीं रुकोगे। अब ड्रिल्स के पास ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है तो ये जॉब ले लेता है। थोड़ी देर बाद फिलिप की डॉक्टर फिलिप को मसाज दे रही होती है। ड्रिल्स को भी ये मसाज सिखाया जाता है। ये उसे बहुत ही बोरिंग लगता है तो वहां सो जाता है। ये उसे डांटती है और ये सब मसाज करवाने के लिए बोलती है। ड्रिल्स को व्हील चेयर पर बिठाता है, उसे शावर में लेकर जाता है, उसे शैम्पू वगैरह लगा रहा होता है तो वो कहता है कि ये तो फोम ही नहीं बन रहा। फिलिप की डॉक्टर कहती है कि ये पैर का शैम्पू है। ड्रिल्स को ये बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैर के लिए अलग शैम्पू, सर के लिए अलग शैम्पू। फिलिप की बात कंप्लीट होने के बाद ड्रिल्स को उसे एक स्टॉकिंग पहनानी होती है। ये लड़कियां पहनती है और ये फिलिप पहन रहा है तो इसे बहुत ही वियर्ड लगता है। ये फिलिप से पूछ लेता है कि ये तो लड़कियां पहनती है, ये तुम क्यों पहन रहे हो। वो कहता है ये मेरे पैर को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। वहाँ ग्लोव्स भी पड़े हुए होते हैं। ड्रिल सर्वेंट से पूछता है कि ये ग्लोव्स किसके लिए है। ये सर्वेंट उसे बताती है कि उसकी जो शीट है वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ड्रिल इस पे बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि कभी मैं नहीं करूंगा, ये इसके लिए इम्पॉसिबल ही होता है। रात में ड्रिल्स टेरेस पर होता है तो फिलिप की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। ड्रिल्स उन दोनों को वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट दिन ड्रिल्स जब फिलिप का मसाज कर रहा होता है तो गलती से हॉट कॉफी उस पर गिर जाती है। फिलिप को कुछ सेंसेशन पैर में नहीं होते तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। ये ड्रिल्स को बहुत ही अमेजिंग लगता है तो और भी कॉफी उस पर गिराता है। ये डॉक्टर देख लेती है और उसे बहुत डांटती है। वो कहती है कि वो जल सकता है। फिलिप भी ये देखता है और उस पर हंसता है। अब नेक्स्ट सीन में फिलिप के जो सब लेटर्स आए हुए होते हैं इनको वो सब सॉर्ट कर रहे होते हैं। इसमें एक मसाज सर्विस का भी होता है। ड्रिल्स उसे दिखाता है तो फिलिप उसे डस्टबिन में डालने के लिए बोलता है। फिलिप ये अपने लिए रख लेता है। एक स्पेशल लेटर भी यहाँ होता है जो फिलिप उसे एक पर्सनल फाइल में रखने के लिए बोलता है। जब ड्रिल्स फिलिप को खाना खिला रहा होता है तो फिलिप की असिस्टेंट भी वहाँ आती है, उसे देखने लग जाता है और फिलिप के आंख में खाना जा रहा होता है। ड्रिल्स को हमेशा याद ही नहीं रहता कि फिलिप हैंडीकैप्ड है। इसे फोन भी दूर से ही देता है कि वो पिकअप कर सके। फिर उसे याद आता है कि अरे इसके तो हाथ काम नहीं करते। इसी तरह से इन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है ये डेवलप हो जाती है। स्लोली स्लोली ड्रिल्स काम करना सीख रहा होता है। जो मसाज का कूपन उसने रखा था वो अपने लिए मंगवा लेता है। जो बाथटब था इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। इसकी यहाँ की जो लाइफ होती है इसका पूरा फायदा उठा रहा होता है। वो गाना लगाकर बात कर रहा होता है तब बेबी मॉनिटर में फिलिप की आवाज आती है पर इसे कुछ भी सुनाई नहीं देती। फिलिप को आज बाहर जाना होता है। एक वैन होती है जिसमें फिलिप बैठने वाला होता है। फिलिप बहुत ही अमीर होता है और इसकी जो पार्किंग होती है इसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां होती है। इसमें एक अच्छी सी रेसिंग कार भी होती है। ये ड्रिल्स देखता है। ड्रिल्स फिलिप को कहता है कि इस वैन में किसी भी घोड़े की तरह, किसी भी जानवर की तरह मैं पीछे में नहीं डाल सकता। ये रेस कार खोलता है और इसमें फिलिप को बिठाता है। ये जब डोर खोलते हैं तो वहाँ एक नेबर की गाड़ी पार्क की हुई होती है। फिलिप कहीं भी जा नहीं सकता तो ये नेबर हमेशा यहाँ पार्क कर चला जाता है। ये नेबर गाड़ी में बैठा होता है। ड्रिल्स को अब सिचुएशन पता है तो उठता है और इसे धमकाता है। इसकी कॉलर पकड़ता है और साइन के पास लेकर आता है। उसे दिखाता है और कहता है यहाँ नो पार्किंग है, यहाँ मुझे तुम फिर से नहीं दिखने चाहिए। फिलिप एक आर्ट गैलरी में फिर आता है। यहाँ एक पेंटिंग होती है जिस पर लगता है कि सिर्फ ब्लड छिड़काया गया है। इसकी प्राइस सेल्स वुमन जब बताती है तो ये बहुत ही ज्यादा होती है। ड्रिल्स इस पर मजाक करने लग जाता है। वो कहता है ऐसी पेंटिंग तो मैं भी बना सकता हूँ। फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये आर्ट है। आर्ट हम जहाँ से आए हैं और हमारा वर्ल्ड, इसमें एक ब्रिज होता है। इस ब्रिज का ये एक डोरवे है। ड्रिल्स कहता है कि मुझे $50 दो, कैसा भी डोरवे मैं ओपन कर रख दूंगा। ड्रिल्स चॉकलेट खा रहा होता है तो फिलिप उससे पूछता है कि मुझे भी ये चॉकलेट दो। उसे कहता है अपने हाथ से ले लो। उसका बहुत ही मजाक उड़ाता है और ये दोनों इस पर हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि फिलिप और उसके फ्रेंड की मीटिंग चल रही होती है। ड्रिल्स को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ होता है। इसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ। यह जो तुम्हारा नया केयर टेकर है ये मुझे जरा गलत लग रहा है। इसका बैकग्राउंड चेक मैंने किया है तो ये प्रिजन में जा चुका है। ये रॉबरी के इल्जाम में प्रिजन में गया था। तुम्हारी जो हालत है इसमें तुम्हें किसी को भी घर में नहीं रखना चाहिए। फिलिप कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रांग है और मैं हैंडीकैप्ड हूँ, इससे मुझे ट्रीट नहीं करता। ये कभी कभी तो भूल भी जाता है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ। ये मेरी तरफ दया से नहीं देखता और एक फ्रेंड की तरह मुझे ट्रीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है ड्रिल्स घर में होता है और फिलिप की जो असिस्टेंट होती है उसे अपने रूम में बुलवाता है। उसे अपना बाथटब दिखाता है। इस असिस्टेंट को ज्यादा कुछ अलग नहीं लगता। ड्रिल्स फिर उसे कहता है कि चलो हम इसमें बात लेते हैं। वो भी उसका मजाक करने के लिए हाँ कहती है। जब ड्रिल्स अपने सब कपड़े उतार देता है तो वहां से वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन रात में ड्रिल्स और फिलिप की जो सर्वेंट होती है ये डिनर कर रहे होते हैं।
फिलिप अपने असिस्टेंट से एक लेटर लिखवा रहा होता है जो बेबी मॉनिटर होता है। इसमें फिलिप की आवाज हमेशा उसे आती रहती है। एक पर्सनल लेटर ये लिख रहा होता है। ये मॉनिटर फिर सर्वेंट उसे बंद करने के लिए बोलती है। इस लेटर के बारे में डील्स पूछता है कि ये कैसे लेटर है। सर्वेंट कहती है कि एक औरत